शंकरमजम्हा विष्णोरनाटमसि विष्णोः शनभद्रेस्तो विष्णोः षोडशी विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा हरिः ओम महा ओम नमस्कारं करोमि स्वस्ति वाचनं कुर्यातः हरिः ओम। ये पुष्पांजलि है एक युवा को जीवन में आगे बढ़ने का हौसला। भारत सरकार के कानून मंत्री और सनातनी संस्कृति के पुरोधा निवेदन करूंगा श्री मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज बीकानेर के देखो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम सब शिरकत कर रहे हैं। ये बड़े ऐतिहासिक दिन की बात है। ये नमस्कार सभी पधारे हुए वृद्धजन, मेरे समाज के वो पुरुष महिलाएं जिन्होंने मुझे वोट देके यहाँ तक पहुँचाया। मेरा परिवार बीकानेर में सबसे छोटी गोत्र का परिवार था। उस परिवार को भी आपने समाज का सिरमौर बनाया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, ये जो चुनाव आजादी के बाद पहली बार हमारे समाज में हुआ है और इस चुनाव को इतना भव्य चुनाव बना दिया गया कि पूरा बीकानेर शहर का, हमारे हिंदुस्तान के पूरे जितने भी स्वर्णकार संगठन थे उनकी सभी की नजर अपने चुनाव पर थी। चलते चुनाव में बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन सभी को पार करते हुए आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मेरे परिवार का जो मान सम्मान रखा, मैं उसके लिए आप सभी का पूरे हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव कमेटी जिन्होंने बहुत अच्छा चुनाव कराया, कर्मचारी संघ जिन्होंने बहुत ही अच्छा अपना रोल निभाया, उसके साथ में उन समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत ही धन्यवाद जिन्होंने जनगणना की, इस धूप में पूरे समाज को एक किया और उसके बाद इतने आयोजन, इतनी मीटिंगें करवाई। ये अपने पूरे समाज में जो हुआ है वो मुझे नहीं लगता कि आगे कभी ऐसा अलग जो जगह है वो कभी और जग पाएगी। मैंने जो भी चुनाव लड़ा वो चुनाव सिर्फ विकास के नाम पे लड़ा था। मैंने परिवारवाद के नाम पे या किसी दूसरी चीज पे चुनाव नहीं लड़ा। मेरे तरफ से 11 प्रमुख घोषणाएं की गई थी। मैं लगातार उन सभी घोषणाओं को पिछले अपने मन से बोलता आया हूँ, लेकिन आज मंत्री जी और अपना पूरा समाज मेरे शपथ ग्रहण में इकट्ठा हुआ है। मैं उन सभी घोषणाओं को पुनः दोहराता हूँ। मैं मेरे 3 साल के कार्यकाल में ये सभी घोषणाएं चालू करूंगा और 80% से ऊपर घोषणाएं पूरी करने का आपको आज वचन देता हूं। हमारे स्वर्णकार समाज में आज एक ही भवन है, वो भी बहुत ही व्यस्तम क्षेत्र रानी बाजार में है। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि समाज के अंदर बीकानेर में 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में कहीं भी ऐसा एक भव्य भवन बनाया जाए। मुझे सरकार के दोनों मंत्रियों की मदद चाहिएगी कि हमारे समाज में कर्मचारी संघ के द्वारा लगातार छात्रावास की मांग की जा रही है, तो मात्र जमीन अगर मुझे सरकार दे दे तो मैं जमीन मिलने के अगले 15 दिन में ही कर्मचारी संघ की मदद से छात्रावास बनाने का काम चालू करवा दूंगा। हमारे बीकानेर में सबसे बड़ी जनसंख्या स्वर्णकार समाज की चौपड़ाबाड़ी और बंगला नगर में है। इन दोनों जगह समाज की शमशान भूमि की व्यवस्था नहीं है, जिसको मैं अगले 3 महीने में एक शमशान भूमि को चालू करा दूंगा और दूसरी शमशान भूमि को अगले 6 से 8 महीने में चालू करवा दूंगा। जातियों में भी अपना नाम भवन के रूप में 1 नंबर पर आए। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं इस भवन का निर्माण जल्दी चालू करवाऊंगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि अपना स्वर्णकार समाज
शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने समाज के लोग तुरंत ही अपने बच्चों को 10वीं 11वीं के बाद में काम पे डाल देते, और अपने समाज पिछड़ा हुआ भी है, ओबीसी में भी आता है। उसके लिए मैं दूसरा सबसे बड़ा काम शिक्षा के लिए करूंगा कि अपने समाज में कोई भी व्यक्ति जिसका बच्चा 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में 85% से ऊपर नंबर लेके आता है, उस बच्चे की अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो मेरी संस्था के द्वारा उस बच्चे का निःशुल्क आगे का पढ़ाई जब तक वो अपने जीवन में करनी चाहे वो बीकानेर में करे या बीकानेर से बाहर करे, और अगर वो मेरिट में टॉप 10 में आता है, चाहे वो 10वीं हो चाहे 12वीं हो, अगर वो जीवन में कभी विदेश भी जाना चाहे तो मैं अपने खर्च पे उसको विदेश में भेज के पढ़ाई करवाऊंगा। आज इस सुबह मुझे कमिश्नर साहब ने एक पार्क की घोषणा की है जो बीकानेर का सबसे महत्वपूर्ण पार्क है। आज कमिश्नर साहब बीकानेर नहीं है, बाहर गए हुए हैं, तो पूरा वर्णन वो मुझे कल सुबह बताएंगे। मैं कल शाम तक आपके सामने बीकानेर में एक भव्य पार्क जो अपने अजमेर जी महाराज के नाम से अलॉट हो चुका है, उसकी घोषणा कल मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पार्क अपने को अलॉट हुआ है। मैं अपने जीवन के प्रथम कार्यकाल में जो पहला वर्ष होगा उसमें बीकानेर स्वर्णकार समाज की 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह करने का भी आपको वचन देता हूँ। तो ये जो पूरी घोषणाएं मैं कर रहा हूँ ये मैं अकेले पूरी नहीं कर सकता, ये पूरी घोषणाएं मुझे समाज के सहयोग के साथ ही पूरी कर सकता हूँ। तो मैं समाज का जो भी व्यक्ति मुझे तन मन और धन से जिस प्रकार की सहयोग करेगा मैं उसको अपने माथे पर बिठा करके जीवन भर उसका मान सम्मान करूंगा और उसको अपने साथ करने से ज्यादा मिला करके लेके चलूंगा। साथियों, इसके बाद कोई भी प्रशासनिक काम जिसमें कहीं पे भी अगर मेरी जरूरत पड़े, चाहे वो थाने का काम हो, चाहे वो यूआईटी का, निगम का, किसी भी प्रकार का कोई काम हो, तो मैं अपने स्वर्णकार समाज के भाइयों के साथ आधी रात को भी तैयार रहूंगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो हमारे समाज के लिए 2 शब्द कहें और अपनी भावनाओं को जो आप यहाँ लेकर के आए हमारे समाज के सामने रखे। मैं माननीय अर्जुन राम जी को आग्रह करता हूँ कि वो 2 शब्द यहाँ पर आकर के कहें। जो आप सभी ने इस शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर उपस्थित दाता श्री रामेश्वरानंद जी महाराज अध्यक्ष तो समाज के अभी जिन्होंने शपथ लिए, आपको सबको नमन किया। ऐसे श्री मनीष रामदास मंच पर उपस्थित महापौर प्रतिनिधि श्री गुमान सिंह जी राजपुरोहित, माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी अपने बीच में पधार चुके हैं, उनका भी अभी 5 मिनट में अपने बीच में पधारे हैं, उनका भी अपने को स्वागत करना है। ये जो भी किसी भी प्रकार की पिछले 5 दिनों से अपने समाज में भ्रांतियां चल रही है कि चुनाव में किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत हुआ है, तो मैं आज इस मंच से फिर आपसे विश्वास दिलाता हूं कि एक वोट भी फर्जी नहीं डाला गया है। ये सिर्फ और सिर्फ वही बात की जा रही है कि चुनाव किसी भी तरीके से निरस्त कर दिए जाए और कोई भी प्रकार से चुनाव की बात नहीं है। माननीय भवन सिंह जी अपने बीच में पधार चुके हैं, सभी तालियों की गड़गड़ाहट से मंत्री भवन जी का स्वागत करेंगे। मैं माननीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार, राज्य मंत्री भारत सरकार से ये आग्रह करूंगा क्योंकि ये इतना बड़ा जन सैलाब है जो आपको देखने के लिए आज आया है, हमारे सबक का हुआ। माल्यार्पण और साफा पहना करके स्वागत करेंगे मनीष भाई। रिश्तों की उष्मा है।
पगड़ी पहनाई जाती है, ये इस बात का प्रतीक है कि ये हमारा सम्मान मेहमान, हमारा सम्मान का तेल चक्र है। जब भी आप कभी मेमोरी जो आप सभी ने देखा, इस शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर उपस्थित दाता श्री रामेश्वरानंद जी महाराज अध्यक्ष तो समाज के अभी जिन्होंने शपथ लिए, आपको सबको नमन किया। ऐसे श्री मनीष रामदास जी, मंच पर उपस्थित महापौर प्रतिनिधि श्री गुमान सिंह जी राजपुरोहित, मंच पे उपस्थित श्रीमती सोनिया गेल, नरसिंहलाल जी मैसूम, हमारे महावीर सिंह जी चारण, श्रीनारायण सिंह जी मैसूम, सरदार जी डाबर, राजेंद्र जी लांबा, कृष्ण कुमार जी लांबा, रमेश कुमार जी लांबा, प्रेम कुमार जी तुंगर, सुंदरलाल जी, ब्रजमोहन जी कड़ेल, रामदेव जी लावट, सत्यनारायण जी कुकरा, संजय जी कड़ेल, सुंदरलाल जी मैसूम, रामलाल जी अगेन, श्री हरि सिंह जी कड़ेल, गोविंद राम जी मैसूम, श्री राधे श्याम जी देवाल, राधे श्याम जी श्री रतन जी, मंच पे उपस्थित श्रीमती सोनिया गेल, नरसिंहलाल जी मैसूम, हमारे महावीर सिंह जी चारण, श्रीनारायण सिंह जी मैसूम, सरदार जी डाबर, राजेंद्र जी लांबा, कृष्ण कुमार जी लांबा, रमेश कुमार जी लांबा, प्रेम कुमार जी तुंगर, सुंदरलाल जी, ब्रजमोहन जी कड़ेल, रामदेव जी लावट, सत्यनारायण जी कुकरा, संजय जी कड़ेल, सुंदरलाल जी मैसूम, रामलाल जी अगेन, श्री हरि सिंह जी कड़ेल, गोविंद राम जी मैसूम, श्री राधे श्याम जी देवाल, राधे श्याम जी श्री रतन जी, दूसरे समाज के सभी नागरिकों, दो तीन चीजें मनीष ने बताई है। एक मैं कंसेप्ट लेता हूं कि व्यक्ति कैसे तरक्की करता है, कैसे आगे बढ़ता है। इसको अंग्रेजी में पर्सन है। व्यक्ति जब विकसित होता है तो परिवार के लोग, समाज के लोग कहते हैं परिवार बसा। तो जैसे उसकी शादी होती है, उसका परिवार एक इकाई के रूप में विकसित होने लगता है।